देश है मेरा भारत कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने आस्था के नाम पर भी मुकदमा लड़ने को तैयार हो गई। आप बताइए कि अल अक्सा मस्जिद में, जेरूसलम में, जहां हम मानते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी तिजारत पर, मिराज पर जहां से उठे थे फरिश्ते जबरील के साथ, उस पत्थर से उठे थे या नहीं उठे थे, उसके ऊपर क्या दुनिया में कोई मुसलमान मुकदमा लड़ने को या सबूत देने को तैयार है? नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पायर फ्री में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें उसने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता आसान कर दिया। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को उसका शिलान्यास किया। इससे पूरे भारत में खुशी का माहौल है, पर पाकिस्तान में मातम फैला हुआ है। साथ ही में भारत के कुछ लोगों ने भी इसका विरोध किया। उसी सीडो सेकुलरिज्म को ताना देते हुए सैयद रिजवान अहमद ने उसकी पोल खोल दी है। तो चलिए पूरी वीडियो अब हम जान लेते हैं। जय हिंद। सर, एज अ इंडियन मुस्लिम हम सबसे पहले राम मंदिर की ही बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आप सपोर्ट करते हैं या आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि इस तरह से जो है एक मस्जिद को गिरा दिया गया, शहीद कर दिया गया और उसके ऊपर एक मंदिर बनने जा रहा है जो बकौल इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों के इससे पहले यहाँ पे राम मंदिर था। लेकिन यहाँ पे सर, इससे पहले आप रिप्लाई करें, जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरह से तो हजारों साल पुरानी ये दुनिया बनी हुई है। अगर हम इस यही करने पे आए तो सब हर चीज के, हर बिल्डिंग के नीचे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो क्या करें? सब तोड़ दें, सब दोबारा से कहेंगे नहीं इसके नीचे ये था और उसके नीचे वो था। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल जो है वो ये कह रहा है कि राम तो वहां पैदा हुए थे। तो ये कंफ्यूजन है जिसपे इंडियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और नेपाल वाले कुछ और कह रहे हैं। तो ये पहले ये तो डिसाइड करें कि वो पैदा कहाँ हुए थे राम जी। जी शुक्रिया। मुझे पता है कि आपने मुझे इसी मुद्दे पर इनवाइट किया है एज एन इंडियन हु हैपेंस टू बी अ मुस्लिम। और सबसे पहले देश और दुनिया के सभी उन भारतीयों को जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, प्रार्थना करी, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और आज आपके चैनल पे मैं इतनी कैंडिडली और इतनी फ्रैंकली एंड ओपनली आपसे बात करूंगा कि आज की तारीख में कहीं भी कोई अगर इंटरैक्शन या डिबेट चल रहा होगा तो इतनी फ्रैंकली एंड ओपनली बात नहीं करी गई होगी। दिस आई अश्योर यू। अब हम बात करते हैं आपसे कि आपने ये पूछा कि आप इसका अपोज करते हैं या आप इसका समर्थन करते हैं। साहब, जेन्युइनली स्पीकिंग, जो आदमी अपने को हिंदुस्तानी मानता है, इंडियन मानता है, वो उसका क्यों अपोज करेगा? आफ्टर ऑल इट इज ए मैटर ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम एंड इट इज अ मैटर ऑफ फेथ और आस्था। और आस्था के तो ये अजीब देश है मेरा भारत कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने आस्था के नाम पर भी मुकदमा लड़ने को तैयार हो गई। आप बताइए कि अल अक्सा मस्जिद में, जेरूसलम में, जहां हम मानते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी तिजारत पर, मिराज पर जहां से उठे थे फरिश्ते जबरील के साथ, उस पत्थर से उठे थे या नहीं उठे थे, उसके ऊपर क्या दुनिया में कोई मुसलमान मुकदमा लड़ने को या सबूत देने को तैयार है? नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बड़प्पन भी है भारत के बहुसंख्यकों का और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है जो ये अपनी आस्था के नाम पर 30 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। ये मैटर, मैं हमेशा बोलता हूं, मुकदमे का था ही नहीं। ये मैटर भारत की आस्था का था, एक मस्जिद का था जहां पर हिंदू ये क्लेम कर रहा था कि प्रभु राम पैदा हुए थे हिंदुस्तान के। अब नेपाल का आदमी क्या बोलता है, इंडोनेशिया का आदमी क्या बोलता है, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट हियर आरजू। और जहां पर उन्होंने क्लेम किया था आज वहीं मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं बनाने नहीं जा रहे हैं। और ये लड़ाई आरजू जी इस बात की अगर होती कि उस जगह पर प्रभु राम पैदा हुए थे या हमारे हजूर आसमानी तिजारत पर वहां से उठे थे, तो मुझे समझ में आता। अगर ये लड़ाई इस बात की होती कि हजूर ने हिंदुस्तान, हजूर आए थे
और उन्होंने यहाँ पहली मस्जिद की तालीम जो तामील की थी वो उस जगह पर की थी, तब भी मुझे समझ में आता मस्जिद नबी की तरह एक राजा के आदमियों के थ्रू, उसके जनरल्स के थ्रू एक बनाई गई मस्जिद, और हिंदुस्तान में और दुनिया में, और शायद आपको भी ना मालूम हो, माफ करिएगा, जो इसको बाबरी मस्जिद नाम रखा गया, पूरी दुनिया में लोग इसको बाबर से जोड़ के देखते हैं कि बाबर के मारे इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया, क्योंकि उन्होंने मुगल हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ी नहीं है। इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखा ही नहीं गया, जो बाबरी सब समझते हैं बाबर के नाम पर रखा गया। Who was Babri? Does anybody know कि who was Babri in Mughal history? आज आपके चैनल पे बता रहा हूं कि बाबरी was a 16-year-old boy जिसको बाबर अफगानिस्तान के काबुल के मार्केट से खरीद के लाया था। बाबर had a physical relationship with this boy called बाबरी, जो इब्राहिम लोदी का अगेंस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था, और उसकी याद में इस मस्जिद का नाम जब तामील हुई थी तो बाबरी मस्जिद रखा गया था। तो फॉर ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड दे शुड अंडरस्टैंड कि दिस मस्जिद इज नॉट नेम्ड आफ्टर इवन बाबर, दिस इज नोन ऑन द नेम ऑफ द बॉयफ्रेंड ऑफ बाबर। लेकिन सर इस तरह से तो अगर मैंने जैसे पहले कहा कि अब कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, अभी जैसे नेपाल ने कहा कि राम तो यहाँ पैदा हुए ही नहीं थे, वो तो नेपाल में पैदा हुए थे, और ये इस बात के क्लेम के ऊपर बन रहा है कि क्योंकि यहाँ राम जी पैदा हुए थे इसलिए यहाँ पे मंदिर उनका होना चाहिए। तो एक चीज जो ऑलरेडी अभी भी डिस्प्यूटेड है, अभी भी कोई इस पे एग्री नहीं कर रहा पूरी तरह से, तो आप किस तरह से इसको कह सकते हैं? ऐसे तो हर चीज, वही मैंने कहा, सारी बिल्डिंग्स तोड़ दें, सबके नीचे कुछ ना कुछ निकल आएगा। हजारों साल से दुनिया बनी हुई है, आज की तो नहीं है, 100 साल 2 साल पुरानी बात तो नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा अगर हम इसी चीज पे चलना शुरू हो जाए। अगर आप बात फिर से वही उठा रही हैं कि नेपाल कुछ क्लेम करता है और इंडोनेशिया कुछ क्लेम करता है, तो आरजू इस तरह तो अहमदिया भी ये क्लेम करते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर नहीं थे, तो उसको भी फिर आप डिस्प्यूट की तरह डिस्कस करिए। उसको आप क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? उसको क्यों नहीं डिस्कस करते? आप करिए उसको भी डिस्कस। पहली बात।